अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 6 जजेस के खत वाला मामला तो अब आप भूल जाएं, क्योंकि अब इससे भी बड़ी बगावत हो चुकी है। इससे भी ज्यादा मामलात खराब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की कुर्सी हिल चुकी है। काजी साहब का चलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और पिंडी के अंदर बैठे हुए लोग हैरान और परेशान हैं कि अब होगा क्या। सारी की सारी प्लानिंग, सारे का सारा लगाया गया जुआ अब खाक में मिलता हुआ नजर आ रहा है। पीटीआई जो 9 मई से पहले पहले इंतहाई अग्रेसिव थी, इंतहाई जारहाना बयानबाजी, जारहाना हिकमत अमली, 9 मई हुआ, पीटीआई बैक फुट पर चली गई और ना जाने पीटीआई गुम ही हो गई। बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया कि लगा कि पीटीआई जैसे खत्म ही हो जाएगी। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक दफा गिर कर उठना और उठकर वार करना, अब सूरत हाल इस तरह की पैदा हो गई है। मैं आपको बताता हूं कि हालात किस तरह के हैं। नंबर 1, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बगावत हो गई। 8 टोटल जज हैं, 7 जज इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के एकामात नहीं मान रहे अमर फारूक को छोड़कर। लाहौर हाई कोर्ट से भी इसी तरह की ही खबरें हैं कि लाहौर में भी जो फुल कोर्ट इजलास हुआ है, किसी का खत तो सामने नहीं आया, लेकिन आवाजें इसी तरह की उठ रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट पहले से ही ताकतवर हलकों के कंट्रोल में नहीं है। सिंध हाई कोर्ट से भी आवाजें उठ रही हैं और सबसे बड़ी आवाज खुद सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब की है। अब जरा मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता हूं और फिर आगे की बाकी खबरें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद किया गया है। काजी साहब ने जो अदलिया की इज्जत को शहबाज शरीफ की झोली में डाल दिया और काजी साहब ने यह समझा कि जैसे अब सारे मामलात कंट्रोल में आ चुके हैं। हालांकि काजी साहब बड़े गुस्से में थे। मैंने आपको बताया था कि जजेस को धमकियां भी दे रहे थे, जजेस को यह भी कह रहे थे कि तुम्हें बड़ा लीडरी का शौक है। और फिर जब फुल कोर्ट इजलास के अंदर कुछ जजेस ने यह कहा कि ये जो 6 जज हैं ये कौम के हीरो हैं, इन्होंने बड़ा काम किया है, तो काजी साहब ने कहा कि फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज, कि ये हीरो नहीं है। तो काजी साहब का जो गुस्सा था, तो लिहाजा उसके बाद जजेस की एक बड़ी तादाद ने काजी साहब पर किया अदम एतमाद। उन्होंने कहा कि आप ये जो कुछ करने जा रहे हैं या जो कुछ आप हुकूमत के साथ मिलकर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन की लालच में, अपनी नौकरी की लालच में, हम इसे सपोर्ट नहीं करते। तो लिहाजा आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का एक बड़ा तबका इस वक्त काजी फायज के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो लिहाजा और फिर इस सारे मामले को जिस तरह से रात को नजम सेठी ने कहा था ना कि जजेस ने 6 जजेस ने जो कुछ अचीव करना था उन्होंने अचीव कर लिया है। 6 जजेस ने पहला पत्थर फेंका है और इसके बाद अब एजेंसीज कंट्रोल में आ गई हैं, मुहतात हो गई हैं और जजेस जो सहमे हुए थे उनके अंदर एक नई हिम्मत पैदा हो गई है। और किसी भी मूवमेंट में, किसी भी तहरीक में सबसे पहला पत्थर कौन फेंकता है, सबसे पहले नारा कौन लगाता है, सबसे पहले खड़ा कौन होता है, इसी चीज का इंतजार होता है। यही हिम्मत करनी होती है और उसके बाद जो जुल्म सितम हुए होते हैं, जो सिस्टम कंप्रोमाइज्ड होता है, वो बोलना शुरू कर देता है। अब देखिए पीटीआई के अंदर, पीटीआई खास तौर पे कितनी बड़ी तब्दीली आ गई। देखिए जमातों के अंदर क्या होता है, जमातों के अंदर टाउट होते हैं, टाउट, जो टाउटों को कहा जाता है या जो लीडरशिप फैसला करती है, टाउट वही कुछ करते हैं। लेकिन आज एक दिन के अंदर आपने देखा 2 फैसले तब्दील हुए। वो अफजल ढांडला, वो भक्खर से जिस लोटे को टिकट दिया गया था, वो टिकट आज वापस हुआ, वो टिकट आज वापस हुआ। जो भी पीटीआई के अंदर हैं, आप कह लें कि सांप, उन सांपों की दाल नहीं गली। फिर आज पीटीआई के जो इंसाफियन है उनकी दूसरी फतह हुई। दूसरी फतह यह हुई कि पीटीआई ने पीपी 147 लाहौर से मोहम्मद अली मदनी को टिकट जारी किया, जो डिजर्व करता था
जो काबिल था। अब ये मामलात तो हो गए। आज पीटीआई ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब हमारा जो एहतजाज है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर होगा। अब हम सुप्रीम कोर्ट को बंद करेंगे। अब हम काजी साहब को बताएंगे कि हम कौन सी बड़ी ताकत हैं और अब हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो अब हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे, शाराए दस्तूर पर काजी का भी इस्तीफा लेंगे, आमिर फारूक का भी इस्तीफा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त गुजर गया, बस बहुत हो गया। अब हिसाब मांगे जाएंगे। अब और भी जजेस खड़े होंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब 100 के करीब जजेस खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मामलात यहां पे नहीं रुकते। अभी जो बड़ी खबर है, देखिए, पहले भी मैंने जिक्र किया, जो असद कैसर ने आज बात की, ये छोटी बात नहीं है। जो असद कैसर ने आज नारा लगाया है, अगरचे अली मोहम्मद खान ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन यह बहुत बड़ी बगावत है। क्या कहा असद कैसर ने? असद कैसर ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा देता हूं कि वफाक से रवाबत फिलफौर खत्म करें। और उन्होंने अब तक कोई भी अफसर आपकी मर्जी का नहीं लगाया और ना सूबे की बकाया जात पर कोई अमली पेशरफ्त की है। यह मुफाहमत का नहीं, मुज़ाहमत का दौर है। इस चीज का आपको अंदाजा है ये कितनी बड़ी बात है कि आप केपीके का सूबा वफाक का बाइकट करेगा, शहबाज शरीफ का बाइकट करेगा। यानी केपीके एक अलग अलग सिमत में खड़ा हुआ है। आपकी रियासत की एक इकाई रियासत का बाइकट कर रही है। अब आपको समझ आई? आपका एक अहम तरीन सूबा वफाक का बाइकट कर रहा है, शहबाज सरकार का बाइकट कर रहा है, उनसे तमाम ताल्लुकात, तमाम रवाबत खत्म करने की बात कर रहा है। साथ ही जल्द से जुलूसों की बात कर रहा है, एहतजाज की बात कर रहा है। इमरान खान को रिहा कराने के हवाले से बड़ी तहरीक, और बल्कि बात इमरान खान की रिहाई से और वो 6 जजेस के खत से अब आगे निकल गई है। अब बात किसी और जगह पे जा रही है। अब वो जो पीटीआई का एक लगता था कि कंप्रोमाइज की आदत है, कंप्रोमाइज कर गई है, खामोश हो गई है। वो कहते हैं कि नहीं, अब तो मैंडेट वापस, अब तो हुकूमत वापस, अब तो शहबाज शरीफ की छुट्टी, अब तो काजी फायज ईसा की छुट्टी, अब तो जस्टिस आमिर फारूक की छुट्टी, अब तो सारे हिसाब किताब बराबर होंगे, अब तो सारे हिसाब किताब वापस होंगे। और अगर केपीके यानी गंडापुर बाइकट कर देता है वफाक का, तो ये एक अजीब तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हालांकि अली मोहम्मद खान ने इसकी मुखालफत की है, और एक तरह से अली मोहम्मद खान भी ठीक बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मफाद में वफाक से ताउन कर रहे हैं। अगर अली अमीर गंडापुर राब्ते खत्म करेंगे तो इसका नुकसान अवाम को होगा, लेकिन अगर अवाम गुलामी तस्लीम कर लेगी और हारे हुए लोग जो 17 सीटें भी नहीं जीत सके, उनको अपना वजीर आजम समझ लेगी, उनका हक हुक्मरानी तस्लीम कर लेगी, तो फिर मैं समझता हूं कि ये अवाम का शायद अभी बाइकट करने का छोटा नुकसान हो, लेकिन ये वाला जो नुकसान है ये नाकाबिले तलाफी होगा। फिर तो जो भी शख्स होगा जिसको भी एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी, फॉर्म 47 पर घुगी मार के उसका नाम लिख के उसको जितवा देगी और उसको वजीर आजम कहा जाएगा, वजीर आजम तस्लीम किया जाएगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जनाजा उठ जाएगा और हमेशा शरीफ खानदान की नस्लें ही पाकिस्तानियों पर राज करेंगी। तो मेरे ख्याल से अली मोहम्मद खान की बात एक हद तक ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर पाकिस्तान ने हकीकी आजादी हासिल करनी है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, तो फिर कोई मुफाहमत नहीं, फिर कोई किसी किस्म का कि ये हो जाएगा, वो होगा, देखें जी, वो जी, ऐसा जी, फिर दमादम मस्त कलंदर करनी होगी, फिर कश्तियां जलाना होंगी। और इस वक्त मामला उसी तरफ जा रहे हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पीटीआई हो, कि सब कश्तियां जला चुके हैं। ये पिंडी वालों के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।